हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आप लोगों को क्लास 12 का चैप्टर 1 जो हमारा विलयन है, आज हम इन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। विलयन विलयन एक समांगी मिश्रण पदार्थ होता है। विलयन वह कहलाता है जैसे पानी है, पानी में थोड़ा चीनी डाल दे, पानी में चीनी डाल दे, वह विलयन हो गया। क्योंकि जब पानी में चीनी डाले तो वह उसमें ताप बढ़ाया, तब ताप बढ़ाने पर चीनी घुल गई, उसे विलयन कहते हैं। और विलायक, जो विलायक होता है, ये हो गया विलायक, ये हो गया विलायक। विलायक जो कि क्या है? जल। विलायक क्या है? जल। जो हमारा विलायक है वह जल है। और विलीय जो हमारा होता है, विलीय ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे चीनी, यूरिया, नमक आदि पदार्थ होते हैं, वह विलीय होता है। जैसे चीनी है, तब चीनी को पानी में मिलाएंगे, विलीय को विलायक में मिलाएंगे, तब विलयन का निर्माण होगा। तब विलीय को विलायक में मिलाएंगे, तब विलयन का निर्माण होगा। होता है विलीय प्लस विलायक बराबर विलयन। क्या होता है? विलीय प्लस विलायक बराबर विलयन। विलीय हमारा चीनी है, चीनी को हमने पानी में मिलाया, ताप बढ़ाया और यह विलयन के रूप में हो गया। विलायक का भार हमेशा ज्यादा होता है। सिर्फ 50 ग्राम चीनी है, 50 ग्राम चीनी को अगर हम 50 ग्राम चीनी, जो हमारी चीनी है 50 ग्राम चीनी को 1 लीटर पानी में घोलेंगे तो यह घुल सकती है। अगर हमारा 1 लीटर पानी है, इसमें अगर हम 1 केजी चीनी कर देंगे तो वह नहीं घुल सकती। विलीय की एक मात्रा अधिकतम मात्रा तक नहीं घोली जा सकती। विलायक के मात्रा के कम से कम मात्रा तक विलीय को घोला जा सकता है। चलो ठीक, ये हुई बात। अब बात यह आती है कि विलयन किसे कहते हैं, विलयन को हम कैसे परिभाषित करेंगे, विलयन कितने प्रकार के होते हैं। नहीं तो वैसे विलयन 2 प्रकार के होते हैं, विलीय और विलायक। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? विलीय और विलायक। विलयन थोड़ा बहुत परिभाषा लिख लेते हैं। विलयन के जो अभी हमने बताया है वही है विलयन का परिभाषा। विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। क्या है? समांगी मिश्रण। विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है जो दो या दो से अधिक
पदार्थों जो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, पदार्थों के समांगी मिश्रण। विलयन विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, को विलयन कहते हैं। विलयन विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण, समांगी पदार्थों को विलयन कहते हैं। विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? विलयन दो प्रकार के होते हैं। विलयन विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, पहला विलायक, दूसरा विलेय। विलायक, दूसरा विलेय। पहला विलायक, दूसरा विलेय। विलयन विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये दो या दो से अधिक, जैसे चीनी, पानी है, जल है, अगर उसमें नमक भी डाल दिया जाए, चीनी भी डाल दिया जाए, तब भी वह विलयन ही होगा। अगर उसकी मात्रा कम से कम है तो वह विलयन ही होगा। विलयन दो प्रकार के होते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, विलायक, दूसरा विलेय। विलायक की मात्रा हमेशा विलेय से अधिक होती है। विलायक की मात्रा हमेशा विलेय से अधिक होती है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो विलायक के बारे में थोड़ा बहुत एक दो लाइन लिख लेते हैं। विलायक 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 वह पदार्थ जो हमने बताया वही होता है। जैसे कि विलायक, भाई पानी ज़्यादा होगा, चीनी कम होगी या नमक कम होगा, तभी तो उसमें घुल सकता है। ये शरबत है, अगर शरबत में एक गिलास पानी है, अगर उसमें एक गिलास चीनी ना देंगे तो उसमें नहीं घुलेगा। इसलिए कम से कम मात्रा में, विलायक ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा हो, चीनी कम हो, वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। विलायक वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। विलेय वह पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित होते हैं, कम मात्रा में उपस्थित होते हैं विलेय कहलाते हैं। विलेय कहलाते हैं। उदाहरण
चीनी और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण। चीनी विलीय हो गई, चीनी क्या हो गया, विलीय। जल विलायक, चीनी विलीय जल विलायक। चलो फिर से देख लेते हैं विलयन। विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, विलायक, विलीय। विलायक वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। विलीय वह पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलीय कहलाता है। उदाहरण है चीनी और जल का मिश्रण। चीनी का मिश्रण, जल का मिश्रण। ये हो गया जल, ये जल हो गया। क्या होगा, वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में, जल हमारा कितना है 1 लीटर, जल 1 लीटर। विलायक हमारा कितना हो गया 1 लीटर। विलीय वह पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित हो, विलीय चीनी, जो हमारी चीनी हो गई वो कम मात्रा में हो गई। कम मात्रा में होते हैं चीनी और जल का मिश्रण विलयन कहलाता है, विलयन कहलाता है, विलयन कहलाता है। आशा है इतनी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसको अब साफ करते हैं। अब बात इसके बाद है विलयन के प्रकार। विलयन का घटक हो गया, अब विलयन के प्रकार, इसे भी जान लेते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, प्रिय भाइयों, हम अब इनको भी जान लेते हैं। विलयन के प्रकार, विलीय और विलायक। विलीय और विलायक भौतिक अवस्था में, भौतिक अवस्था में 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है, ये भी कई बार आ जाता है। कितने प्रकार के होते हैं? ये 9 प्रकार के होते हैं। हम आपको बता देते हैं 9 प्रकार किस तरह से होते हैं। विलीय, मेरे भाई, पहले विलीय, फिर विलायक, विलीय विलायक। एक एक उदाहरण दे दे भैया कि ज़्यादा समझ आ जाए हमारे भाइयों को, दोस्तों को। उदाहरण विलायक, विलीय, उदाहरण देखो। विलीय पहले ठोस, अरे भाई ठोस चीनी है, यूरिया है, द्रव एल्कोहल है, दारू, नगीना, अंगूरी, गैस, गैस नाइट्रोजन ऑक्सीजन को भी हम ग्रहण करते हैं क्योंकि हमारा शरीर भारी है। विलायक, विलीय हमेशा कम होता है, गैस हमेशा ही हमारे शरीर में कमी होता है।
हमारे शरीर से गैस कम ही होता है। विलायक, ठोस, गैस, द्रव। 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 फिर ठोस, गैस, द्रव। ठोस, गैस, द्रव। ठोस, ठोस में भी घुल सकता है। ठोस गैस में भी घुल सकता है। ठोस द्रव में भी घुल सकता है। द्रव ठोस में भी घुल सकता है। द्रव गैस में भी घुल सकता है। द्रव द्रव में भी घुल सकता है। गैस ठोस में भी घुल सकता है। गैस गैस में भी घुल सकता है। और गैस द्रव में घुल सकता है। उदाहरण, ठोस पीतल। से पीतल है तो यह ठोस ठोस में पिघल सकता है। पीतल भी पिघल सकता है। गैस, धुआं। धुआं हवा में भी विलायक हो सकता है। जैसे धुआं निकल रहा है, तेज सी हवा आई, विलायक आया, विलयित था, उससे में पता नहीं लगा कितना हमारा धुआं निकल गया। और द्रव, नमक। नमक का विलयन। ठोस पीतल, गैस, धुआं, द्रव, नमक का विलयन। हम द्रव में देख लेते हैं। ठोस, गोल्ड मरकरी। गोल्ड में मरकरी। सोना में मरकरी। गोल्ड में मरकरी। गैस, जल में गैस, वायु में नमी। द्रव है, वायु में नमी। देखो, द्रव में वायु में नमी, इसलिए द्रव पानी हो गया या अन्य पदार्थ कोई नमी हो गई तो वह वायु हवा चलती है तो पानी सूख जाता है तालाब से, नदी से, तो वह वायु में नमी ही होती है। द्रव गैस को द्रव में विलय करना, विलाय करना। द्रव, द्रव को द्रव में, जल में अल्कोहल को, दारू में पानी को, जल में अल्कोहल को, जल में अल्कोहल को, जल में अल्कोहल को, द्रव, द्रव, जल को, जल में अल्कोहल, दारू में पानी। गैस देख लेते हैं। पैलेडियम धातु होती है। पैलेडियम, पैलेडियम धातु जो गैस ठोस में होती है। गैस, गैस जल में CO2, जल में कार्बन डाइऑक्साइड, जल में CO2, जल में कार्बन डाइऑक्साइड। गैस में द्रव, वायु। गैस में द्रव, वायु। ये कितने प्रकार के हो गए? 9। 3 ये हो गए, 3 ये, 3 3 6 3 9। हमारे कितने प्रकार के हो गए? 9।
आशा है आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमारी अगली टॉपिक क्या होती है? हमारी अगली टॉपिक है विलयन में सांद्रता। हमारी अगली टॉपिक है विलयन में सांद्रता। आज की वीडियो में हम आपको इतना जानकारी दे दें हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और दिल से जुड़ जाना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।